अब इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में देखते हैं कि यार क्यों नहीं हुआ ये, या क्यों नहीं कर पाए। मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसमें अब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आसानी से आंसर नहीं मिल रहा, और बहुत ज्यादा टाइम लेके भी नहीं आंसर मिल रहा, बहुत आसानी, मतलब बीच वाली स्थिति थी कि एक लेवल के आगे अगर आप लेवल बढ़ जाते हो तो आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर मिलता। क्या था कि x एंड y कामा z आर द 3 क्यूब रूट ऑफ 27। 27 के क्यूब रूट हैं, 27 के क्या है, क्यूब रूट है। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि एक, यूनिटी मींस वन, उसके क्यूब रूट, क्यूब रूट 1 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 का आंसर अगर पूछा जाए तो 1 नहीं आता है। 1 की पावर 1/3 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। यह भी बात सही है, 1 की पावर 1/3 का आंसर 1 आता है, ओमेगा भी आता है और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का क्यूब करने से 1 मिलेगा। 1 का क्यूब करने से क्या मिलेगा, 1। ओमेगा का क्यूब करने से भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है भाई, जागृत अवस्था में रहिए भाई, 1 मिलता है। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो भी, तो ऐसी उन्होंने कहा कि टोटल 3 ऐसी वैल्यूज हैं रियल और इमेजिनरी मिला के जिनकी क्यूब करने पर 1 मिलता वापस, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप -1 की पावर 1/3, देखिए ज्ञान नहीं है, मतलब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके आसपास कोई और क्वेश्चन भी आता है तो आप कर पाए। तो अगर ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 की पावर क्यूब रूट मैंने 1/3, स्क्वायर रूट 1/2, nth रूट 1/n, फोर्थ रूट 1/4 है ना, क्यूब रूट बोला गया, क्यूब बोला गया, क्यूब रूट बोला गया। क्यूब करने का मतलब पावर 3, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 निकालना है, क्लियर। तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे हम लोग, इन दोनों को फ्यूचर में, भविष्य में फॉर्मूले के तरह यूज करेंगे कि इन दो फॉर्मूले से बाकी सब फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको 1 की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3 का ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान ना होते हुए भी इतना ज्ञान आप रखते हो, तो आगे आप क्यूब रूट निकाल पाओगे किसी का भी। कैसे, जैसे कि एग्जांपल में हमें 27 की क्यूब रूट पूछी गई ना, यहां बोला गया ना कि क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट निकालना है तो कितना ऐसा यहां नंबर है जो आसानी से बाहर आ जाएगा, बोले भाई 27 में ऐसा कौन सा नंबर है जो आसानी से बिना फ्रैक्शन के ये बाहर आ जाएगा, बिना रूट के बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 ना, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो 3 बाहर आ गया, यानी 27 बचा कितना, 1 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 में पहले 1 का मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 में ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा, और 3 में ओमेगा स्क्वायर तो 3 ओमेगा स्क्वायर। तो जितना बाहर आसानी से आ सकता है उतना बाहर निकालेंगे। 1 या -1 ज्यादातर बचता है ना, क्योंकि इतना लेंदी नहीं देते हैं वो। तो 1 और -1 बचेगा तो आप उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, -1 बचेगा तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। इतना ही अगर आप ध्यान दोगे तो एग्जाम में कर ले जाओगे। इतना डिटेल में कोई चीज के पीछे नहीं पड़ते कि मतलब उस और बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज वो देखते हैं कि एक लेवल तक आपको है कि नहीं, कि 1 की पावर 1/3 नहीं पूछना, 27 को पूछ ले। 8 की पावर 1/3, तो 8 की पावर 1/3 भी हो सकता है, 8 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो आप दूसरे लेवल पे नहीं दिमाग में रख रहे हो, उनको आपको रखते चलना है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई x जो है वो क्यूब रूट ऑफ 27 है तो 3 है, y भी क्यूब रूट ऑफ 27 है तो 3 ओमेगा है, और z क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर। इनमें से इन वैल्यूज को x y z को असाइन कर देते हैं। तो डायरेक्ट ना देखे उन्होंने इनडायरेक्ट दे दी कि x y z की वैल्यू यहां से डिटरमाइन होगी। x इज व्हाट 3, y इज व्हाट 3 ओमेगा, z है वो 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर यहां रख देते हैं हम लोग। जब इस डिटरमिनेंट में रखोगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां 3 ओमेगा, ये 3 ओमेगा स्क्वायर। दूसरी वाली रो में रखोगे तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 आ जाएगा। यहां रखोगे तो आप 3 ओमेगा स्क्वायर 3 आ जाएगा और 3 ओमेगा आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 3 यहां पे कॉमन ले सकते हैं,
क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, अगर लेना चाहें ले भी सकते हैं, नहीं भी लेना चाहें। आप अगर देखें मेन ओवरऑल जो हमें दिख रहा है कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, यानी कि पहले कॉलम में सारे कॉलम ऐड करें। क्यों ऐड किया हमने, क्या ऐसा रीजन था, है कॉमन लेने के लिए ऐड किया। कॉमन तो ऐसे ही ले सकते थे कि इस कॉलम से 3 ले लिया, इस कॉलम से भी 3 ले लिया, इस कॉलम से 3 ले लिया, 3 बार निकला 27 बार आ गया। क्या ऐसा रीजन है, ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है जो हम जोड़ रहे हैं, पहले कॉलम में तीनों जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए बताइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनने से क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनने से 0 आ जाता है। अगर आप तीनों कॉलम को आप जोड़ेंगे बारी बारी से तो देखेंगे कि 3 तो कॉमन हो रहा है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हर जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आने से क्या होगा कि पूरी कॉलम 0 हो जाएगी। पूरी कॉलम 0 होने से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसीलिए हमने वो चीज करी है। तो हमने देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना, यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और इस जगह पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और रिमेनिंग वही है, रिमेनिंग हमारे कॉलम वही है। उनको हम अभी ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस अभी ज्यादा है नहीं। ये सारी एंट्री वैसी हैं जैसी थी, और हमने देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो ओवरऑल ये देख लिया कि कॉलम पहला 0 हो गया और इस वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो आंसर आ गया होगा, आई थिंक यही तो पूछा गया है कि कुछ और पूछा गया है। तो ये आंसर आ गया ए। क्या 12 नंबर ये अर्जित नहीं करा जा सकता था, करे जा सकते थे, बट हमने थोड़ा सा बिल्कुल साल भर में ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है तो वो लोग जानबूझ के सिलेक्शन नहीं लिए कि मतलब उन्होंने कहा चलो इस बार का एक हम रिस्क लेते हैं, डर के आगे जीत करते हैं, है ना, सिलेक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा तो नहीं रहा होगा, है ना कहीं एफर्ट डाले बट क्लिक नहीं हुआ। क्लिक इसलिए नहीं हुआ कि हार्डली हमें 1 ओमेगा स्क्वायर पता है, पूरी साल भर की तैयारी में हमें क्या बदल जाता है, 1 ओमेगा स्क्वायर पता चल जाता है, ओमेगा क्यूब 1 भी पता चल जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 भी पता चल जाता है। बट हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि 1 की पावर 1/3 की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, या फिर ये नहीं ध्यान देते कि -1 की पावर 1/3 की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते कि 27 की पावर 1/3 की पावर क्या वैल्यू आ सकती है, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, जबकि आसानी से आ सकती है, बट हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगता है कि आपको इस बार तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब बाकी डिटरमिनेंट से ही बहुत इजी क्वेश्चन था। और मैं देखता हूं कि 50 बार आप देखो ये क्वेश्चन, आप कहीं भी बुक लगाओगे 1 ओमेगा स्क्वायर 1 है ना, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सर ने लिखा, आपने कहा 0 होगी, है ना। आपने मजाक के तौर पे हमेशा लिया, कोई भी अगर मैं देता हूं या कोई भी सर पढ़ा रहा हूं डिटरमिनेंट तो ये आंसर जैसे ओमेगा लिखा देखा 0 आएगी, देखना 0 आएगी, देखना बगल वाले से एकदम उसको 0 आएगी, मतलब ध्यान नहीं। उन्होंने कहा चलो इस बार 0 लाते हैं, है ना, थोड़ा एडवेंचर क्रिएट कर देते हैं 2025 में, इस बार 0 लाते हैं, है ना, तुम नहीं जान पाओगे, हम ले आएंगे। तो उन्होंने इस बार 0 लाए और तुम नहीं जान पाए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उन्होंने बस थोड़ा सा सेकेंड लेवल पे ले गए पेपर को। हम एनालाइज कर रहे हैं पेपर को, हम आज क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एग्जाम के बाद भी एनालाइज कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि 50 क्वेश्चन, मैंने तो कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, मैं भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं, टाइम लेंदी है। तो भाई वो खुद बोलते हैं कि 70 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन नहीं करना, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि 50 करो, आपको 500, 550, 600 नंबर लाने, मैं बोल नहीं रहा कि आप 1000 नंबर लाओ, है ना। 40% तो पेपर नहीं करना है आपको। तो मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ कि 40% आप पेपर को स्किप करिए ना। तो वो दिखाएंगे, तीसरी लेवल पर दिखाएंगे कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम में आते हैं तो नहीं भी करने हैं, छोड़ दो तुरंत। एक क्वेश्चन था